तो देखो भाई लोगों, कल के एपिसोड में दिव्या की दिव्य ज्योति खत्म हो चुकी है और साइनी की साइनी खत्म हो चुकी है। दोनों हो चुके हैं एलिमिनेट। और हम दोनों का कुछ पारंपरिक सांस्कृतिक प्रोग्राम था कल, तो हम दोनों का गला हो रखा है गंदा वाला खराब। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और चलते हैं द 50 पे और देते हैं अपना ऑनेस्ट और प्यारा सा रिएक्शन। मरता ये देखो शिवित का बच्चा भागना खराब शिवित का बच्चा कहाँ है? मैं अगर अब तेरा एक तक ही आया 6-7 आएंगे वापस। एक तो मारूंगी मैं, एक को निशान अभी ऐसे मारे थे, उसके मुंह पे नहीं लगा। वो मुझे ना मतलब ऐसा मार रहा था जैसे शिविर, जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। तेड़ 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 मारा, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला कि चल एक मजाक है। और आज भी तूने देखा ना, तूने स्टॉप किया ना, मैंने जस्ट उसके मुंह पे भी नहीं मारा, साइड में मारा। उसने ना एकदम से मेरी हाथ मारा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। भाई अर्चना जी, आपका इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। एक यूट्यूब की हमारे राखी सागर दीपक कलार है और आप टीवी की हो अर्चना गौतम। भाई आप पहले स्टेज में बोलते हो कि मेरा निशाना नहीं लगा और मजाक के मूड में आप तकिया मारते हो। दूसरे स्टेज में आप रोते हो कि भाई वो तो मार रहा है और मैं उसको सही से नहीं मार पा रही हूँ। भाई आपका निशाना नहीं लगा था, बाकी आपका उसका फेस ही था निशाना। देखो भाई, यहाँ पे है ना, मेरा थॉट थोड़ा सा अलग है। अर्चना ने माना पिलो फेंका, वो मारने का इंटेंशन था, पर वो मस्ती थी। पर सीवित का ऐसा लग रहा था वो इंटेंशन वो मारने वाला, हर्ट करने वाला है। और अगर देखा जाए तो भाई किसी के मजाक करने में या मजाक के टाइम मारने में किसी का इंटेंशन कैसा भी हो सकता है। तो भाई मुझे कहीं कहीं लगता है सीवित गलत है, कहीं कहीं लगता है अर्चना गलत है। मैं इस पे अपनी राय कुछ नहीं देना चाहता, जैसा आप समझते हो या उन दोनों की तो वो दोनों जाने। हमको तो ये थोड़ा सा लगा और अपने आप को अपना ऑनेस्ट रिएक्शन तो दे ही दिया। इवन मतलब आप इसमें समझ सकते हो कि अर्चना ओवर कॉमेडी कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा। और सीवित ऐसा लगता है उसकी हर जगह में कुछ चुपता रहता है, उसका मुंह ऐसे फुला ही रहता है। साला कौन सी दुनिया में आया है यार, उसको हंसते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखा। छोड़। ओए, जब तक राउंड बंद नहीं कर सकते। क्या डंडी नहीं छूनी? डंडी क्यों छू रहे? डंडी छू रहे। रोको। किस बात का रोको यार? हाँ रोक सकते हैं, तुम लोग झटका लेना भाई। अबे यार क्या कर लेना भाई तुम लोग? रुक जा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। ये क्या यार? तुम भी भाई एक तरफ है 17-18 बंदे और तुमसे सिर्फ 4-5 बंदे नहीं संभाले जा रहे यार। तुम ऐसे चीटिंग करके खेल लो यार। वो अपनी स्टिक से वो चाबी निकाल भी दी थी, वो चाबी वाला टास्क भी अच्छा था, इंडिविजुअल भी था और अलायंस के साथ भी था और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो उसको रोक रहे हो यार, ऐसा थोड़ी खेला जाता है। फिर कहते हो कोई तुम्हें गालियां देता है यार, गाली तुम्हें अभी पड़ने वाली है। तुम यार गाली खाने वाले तो काम कर ही रहे हो। उस स्टिक को उस हिसाब से बांधना होता है कि वो झुके नहीं। प्रिंस भाई की इनकी स्टिक झुक रही थी जैसे उनका करियर झुका हुआ है। और फैजुना रजत ने बहुत ही अच्छे से स्मार्टली स्टिक बांधी थी, बहुत टाइट बांधी थी, तो वो खड़ी रही, उससे उनकी चाबी जल्दी आ गई। और साला जरूरी नहीं आप भीड़ लेके चलो, शेर जंगल में अकेले ही काफी है। ये 4 लोग हैं, इनमें लोग कम है पर इनमें खेलने का मादा ज्यादा है। ये मेंटली और फिजिकली ज्यादा फिट है और ये खेल जाते हैं यार। तुम ये 15-16 लोगों पे ये 4-5 जन भारी है, ये दिख के आता है। भाई ये गर्मी भी देखूंगा, किसी की चाबी ले लूंगा। मैंने की भाई होता ना भाई समझो साइड से खेलते ना। भाई चाबी नहीं निकाल ले तू, किसी को पूछो। अरे तो मगर लाल चाबियां 3 है, जो चाहे ले सकता है। मैं बता रहा हूँ शिव भाई, ट्रेन से दूर रहो, कोई मतलब नहीं है। करियर खत्म कर दो कि 5 दिन का सो रहा है, जिंदगी भर का दुख हो जाएगा। सारा यार इतना इजी टास्क था यार, और क्लियर इंस्ट्रक्शन दे भी कौन क्या करना है। भाई यार तुम यार ऐसे खेल रहे हो बस सर्वाइवल के लिए, वो भी शिव यार, इतना क्या डर है। फिर कहते भाई रजत तुझे गालियां देता है, भाई गालियां खाने वाले काम तो करोगे तुम। यार मैंने वो सुना था कि खरबूजे के पास आके खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ पे पहली बार देखा एक डम इंसान प्रिंस के साथ रह के शिव भी इतना डम कैसे हो सकता है। भाई तू तो ठीक था ना यार, मराठी मानुस, तू तो अच्छा खासा चल रहा था। ये क्या पागलपन कर रहे हो भैया? भाई इतना डर क्या कर रहे हो यार, 17 अच्छा बंदे हो यार, तुम शिव क्यों डर रहे हो यार? इतना तो तुम्हें 100 में कमाया होगा कि तुम्हें वोट मिल जाता है, शायद नहीं भी कमाया, तुम भी किसी के वोट बैंक के हो गए यार।
काफी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, उनको लगता था कि हम शायद मिल बांट के खेल रहे हैं, मेरी रजत से बात हो चुकी है या इससे बात हो चुकी है। ऐसा सच नहीं है। जब जब हमारे पास टाइम आया, मैंने शुरू से अपनी लाइंस को बोला, जब जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैप्टन। मुझे लगता है कि मैं जितनों को सेव कर पाया मैंने उतनों को सेव किया। और कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए थे, उसके बाद भी मैंने कहा था कि लड़ाई झगड़े जितने मर्जी हो, जब तक अलायंस का ट्रस्ट बना हुआ एक दूसरे के ऊपर, तो वो अलायंस रहेगी। भाई यार मैंने ये क्लिप यार बहुत पर्सनली ली है भाई। यहाँ पर प्रिंस ने सब बोल रहा भाई अच्छा गेम खेला, सब तारीफ कर रहे भाई, ये कोई तारीफ, पर मैं नहीं करने वाला, मेरा कुछ अलग है भाई। कृष्णा और नेहल प्रिंस से लड़े हुए थे और रिद्धि और साइनी प्रिंस से नहीं लड़े हुए थे, और प्रिंस भाई ने किसको बचाया? कृष्णा और नेहल को, और उन दोनों को नहीं बचाया भाई। अब इसको क्या समझे कि वो अलायंस नहीं है, ये वाली अलायंस है या वो वाली अलायंस? मतलब ऐसा है कि जो आपके साथ है, जो आपको पूरी लॉयल्टी दे रहा है, उसको आप बचा ले रहे हो, और जो आपके खिलाफ है, जो आपको गालियां दे रहा है, जो आपको अनसन बोल रहा है, जो आपको क्या कुछ नहीं बोला, उसको आप बचा रहे हो। और फिर आप बोल रहे हो कि आप अच्छे लीडर हो, आप ये हो वो हो, आप कैप्टन हो और मैं अलायंस के साथ हूँ। यार प्रिंस भाई ये कौन सी चीज है यार, ये समझ में नहीं आ रही है। मैं यार मैं ना काका से पूरा एग्री करता हूँ कि यहाँ पे चलो एक पॉइंट छोटा सा मैंने मान लिया कि प्रिंस खुद अंदर रहा और अपनी टीम को बाहर निकाला, पर प्रिंस भाई रियल में ये आपकी टीम थी? तो फिर ये रिद्धि डोगरा और साइनी दोनों के दोनों उल्लू के पट्टे हैं, जो तुमको अपनी लॉयल्टी दे रहे हैं, तुम्हारा वोट बैंक बन रहे हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और तुम इन्हीं के पीठ पे खंजर घोंप रहे हो। और कृष्णा ने और नेहल ने तुम्हारे मुंह पे बदतमीजियां की है, तुम्हारे अलायंस से हट गए, फिर भी तुम उनका साथ दे रहे हो। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना प्रिंस भाई, आप है ना यहाँ पे अलायंस की नहीं सोच रहे हो, आप यहाँ पे ये सोचो कि मैं बाहर कैसा दिखूंगा, मुझे बाहर अच्छा दिखना है, लोगों से सिंपैथी करनी है कि लोगों ने मेरे साथ बैक स्टेपिंग की, फिर भी मैं उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल है ना, तुम दिखावे के चक्कर में अपनी दोस्ती, अपनी भाईचारा और अपनी रियलिटी, जो अपने बुनियादी रिश्ते होते हैं ना, उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तो ये मुझे तो है ना एक वो वाला स्ट्रेटेजी लगी जो तुमको लगता है बहुत प्यारी और अच्छी है, पर सबसे चूतिया और घटिया है। हमको तो ये समझ में आता है भाई। इवन मतलब खुद को अनसेफ करना ठीक भी है और नहीं भी सही है, क्योंकि खुद को बचाने के लिए वो आपको 5 वोट 6 वोट देंगे, अपने 5-6 वोट खराब कर दिए। अगर आप सेफ हो जाते ना तो आप 3-3 4-4 करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, पर ये यार आप ओवर दिमाग लगाते हो ना, ये आपको भारी पड़ जाता है यार। आज की ऑडियंस है समझदार, वो देखना चाहती है भाई क्या है क्या नहीं है। आप जो पूरे शो में नहीं कर पाए, एक दिन में नहीं कर सकते। मतलब काका की बात में दम है, 5 वोट मिलने के बाद सिर्फ आप 1 बचे हो, और अगर आप सेफ होते तो 5 वोटों से शायद क्या पता आप 2 को बचा सकते। और प्रिंस भाई आपको है ना अनसेफ जोन में नहीं जाना चाहिए, आपको उस केज में नहीं रुकना चाहिए, उस केज को आपके साथ ही सीधा बाहर फेंकना चाहिए। आप एलिमिनेट होके बाहर आ जाओ, इतने सैक्रिफाइस करने का आपको मन है तो आप सीधा सोच छोड़ के बाहर आओ ना, अपनी टीममेट्स के लिए, जो भी प्लेयर्स बचे हैं उनके लिए सोच सैक्रिफाइस कर दो। इसकी कैलकुलेशन अच्छी है, बट इससे अच्छा मैं परफॉर्म करता हूँ, ठीक है? ये मानता है, ट्रू, एक्सेप्टेड। इसकी भी कैलकुलेशन अच्छी है, इससे अच्छा मैं परफॉर्म करता हूँ, ये तो कुछ नहीं करता है, ठीक है? तो मैं ये खाली बोलूंगा, देख दिव्या तेरी पॉइंट सही है, मगर क्या है मालूम है, इधर पे ना हम लोग ने एक दूसरे को बराबर रखा है। मैं तेरे को ना भाई ये होता ना कुछ बात, भाई कोई भी बात हो नहीं हो, लक्ष्य को पेल दिया भाई यार। ये मतलब कॉमेडी लगता है यार, और वो बंदा हंस के भी ले रहा है, क्या अरे बस हो गया तो हो गया भाई। यार 4 बंदे दिखते हैं यार, नहीं यार एक दूसरे पर निबंध यार। फैजू ने यार क्या किल है बाबरी के, सब में इंडिविजुअल कोई स्किल है, हम सब मिलके खेल रहे हो और सब मिलके तुम पे भारी भी पड़ गया। ये तो यार होता ही है ना, अलग अलग स्किल्स के लोग जब एक साथ आते हैं तो एक टीम बनती है, और वो सब एक दूसरे का साथ देके बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, और वही कर रहे हैं। और एक वो होता है ना बंदा जिसमें जोक पढ़ते रहते हैं, जो हंसी मजे लेता रहता है पॉजिटिवली, वो लक्ष्य है। यहाँ पे सीरियस बात चल रही थी फिर भी जोक, ये होता है यार। 3-4 लड़कों का जब ग्रुप बनता है ना, तो वो कितना भी सीरियस हो, साले की बकचोदी नहीं रुकती, वो साला मैयत में जाने के बाद भी कहीं न कहीं कोने में बैठे दांत ही निकालते हैं, ये वो वाली बात है। इवन मतलब यहाँ पर प्रिंस ने रजत को बोला इसने बंदे खा लिए भाई। रजत की जो टीम में थे भाई, कुछ एक बंदे जो तो लॉयल थे और कुछ वो थे कि मिडिल में थे, कभी वहां पर पलट गया, लाइक अर्चना कि भाई कभी उधर वोट दे दिया, कभी इधर दे दिया, कभी ये कर दिया, वो बाहर निकल गए। और आपको सो फेवर कर रहा है क्योंकि आपके बंदे बाहर जाके भी वापस अंदर आ रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा हो मत,
आपका शो फेवर कर रहा है इसलिए आप अंदर हो, बाकी तो आप अंदर भी नहीं होते। मैं तेरे को बोला, मैं तेरे को फिनाले में देखता हूं, बट इस शो में अगर मैं तेरे को बाहर से एज अ ऑडियंस देखूंगा ना, मैं फैजू वो नहीं देख पाया जो डिसीजन ले पाए और बोल पाया भाई ये होगा Correct. और यही होगा, ठीक है ना। उसमें मेरे को तो आप तो कह रहा है कैलकुलेशन 15 जानों में कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है भाई प्रिंस भाई, एज ए ऑडियंस मैं आपको बाहर से देखता हूँ ना, तो वो नहीं दिखता जिसने 500 जीते जो आउटसाइडर आया। एक जोतिया, बेवकूफ, बददिमाग, घटिया, डॉट वो बंदा दिखता है जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, जिसने एक अच्छी लड़की से शादी की और उसके दम पर तुम्हारी जिंदगी चलती है, बाकी तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती। हाँ यार, यहाँ पे भी काका ने बहुत मजेदार और सही पॉइंट पकड़ा है कि आपकी जिंदगी में अगर हमको कुछ अच्छा और वो अचीवमेंट टाइप लगता है ना, वो यही लगता है युविका भाभी। और दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि रजत के मास्टरमाइंड होने की या रजत के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 15 लोगों की कैलकुलेशन फैजू तुम भी कर सकते हो। तो आपको प्रिंस भाई शुरुआत में पता है, आपको जहाँ पे एक पजल दी गई थी, वो गोल घुमाया गया था, उसके बाद जिसके हिंट दे रखे थे उस जानवर पे वो बिल्ला लगाना था, वो 5th स्टैंडर्ड की चीजें थी, वो आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे। और ऊपर से आपने उसको एक्सेप्ट भी किया कि हर इंसान में हर कोई टैलेंट नहीं होता, तो आप फैजू पे कैसे ही क्वेश्चन उठा रहे हो। और आप ये बात करो एज ए ऑडियंस, आप फैजू को ऐसे देखते हो वैसे देखते हो। भाई अगर हम अपना ओपिनियन देना एज ए ऑडियंस, हम आपको देखने ही नहीं चाहते, ये हमारी वीडियो बनाने की मजबूरी है, वरना आप आते मैं म्यूट कर दूं या फिर टीवी ऑफ कर दूं। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता चल जाए ना आप और इस इतने घटिया कैरेक्टर के साथ प्ले करो, भाई मैं शो खोल के नहीं देखूं। इवन मतलब ये बोल रहा है कि 15 लोगों में कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आपके 4 बंदे की है, वो आपको पता है भाई कितने बंदे गए कितने आए, ये आपको पता है। पर मैं बता रहा हूँ आपको जरूरत भी नहीं है कैलकुलेशन की, क्योंकि आपकी तरफ से शो के मेकर्स है ना कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है यार। इवन मतलब इस बंदे का मैं क्या है क्यों, एक बीच में था ये अनसेफ जोन में था, वहां पर सिवेद ने प्रिंस बोल दिया, अरे भाई कैसे नहीं लगा दिया। अरे मतलब क्या हो तुम यार, तुम ये दिखाना चाहते हो तुम जो अच्छाइयाँ कर रहे हो वो प्रिटेंड कर रहे हो, और जो तुम्हारी बुराइयाँ है वो दिख के आ रही है, और ये पूरे सोशल मीडिया पर ही है। जो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रही है ना, वो वन ऑफ द पर्सन है युविका भाभी, उसके चक्कर में आपकी इज्जत है, बाकी आपकी इज्जत नहीं। वो लड़की है ना हर बात पर आपको खड़े होकर क्लैप करके अप्रिशिएट कर रही है, उसको पता है स्टैंड लेना कहाँ है, क्योंकि अपना पति तो भगवान ही होता है। द ओनली रीजन मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं थोड़ा हर्ट था, मुझे लगा कि यार काफी छोटी सी बातों से समझ जाना चाहिए था कि मैं बाहर उसी के लिए निकला था। मेरे को इस डेंजर रूम से कोई डर नहीं लगता, मतलब प्रॉब्लम है भाई भी वहाँ थे और मैं भी वहाँ, तो गलती से भी थोड़ी सी प्रायोरिटी स्विच होती ना तो हम दोनों में से कोई आज चला जाता, और मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। बेचारी का यूज कर लिया भाई मेरे को पहले लगता भाई प्रिंस के चक्कर में सिवेद ऐसा हो गया है, पर सिवेद खुद भी चूक गई है यार। पहला स्टेटमेंट था कि भाई रिद्धि कैसे नहीं समझी यार, मैं उसकी चक्कर से बाहर आया, उसके कारण बाहर आया, उसको बचाने के लिए बाहर आया। दूसरे में कह रहा कि मेरे को अनसेफ शो से कोई डर नहीं लगता, पर मैं और भाई अंदर रह जाते तो फिर दोनों में से एक बाहर निकल जाता है। अब एक ही लाइन में दो ही तरफ खेल रहे हो यार, एक तरफ भाई और एक तरफ रिद्धि, जो पता नहीं आपको क्या ही समझती है, मेरे को खुद पता नहीं चल रहा। और रिद्धि आपको क्या समझती है ये छोड़ो, आप रिद्धि को क्या समझते हो हमको तो वो बताओ। आप एक तरफ तो बोलते हो कि अगर मैं या भाई यानी प्रिंस भाई हम दोनों में से एक जना बाहर आता तो हम वोट घुमा देते और रिद्धि को भी बचा लेते, तो क्यों रिद्धि आखिरी स्टेप तक क्यों खड़ी हुई? जब अंदर पूछा गया था, आपकी पूरी अलायंस बैठी थी कि प्रिंस भाई और रिद्धि में से प्रायोरिटी कौन सी है, तो आपने भी बोला था प्रिंस भाई। और आप वही इंसान हो जिसने री एंट्री करते ही प्रिंस भाई के बारे में ये बोला था हमें फर्क नहीं पड़ता। इवन आपने तो सामने वाली टीम में जाके टास्क भी किए थे, वो तो सामने वाली टीम ने आपको मुंह नहीं लगाया था, फिर वही धोबी का कुत्ता फिर घाट पे आया था। ये वो वाली बात है साले। और तुम ये प्यार का ये देखो, मैं नहीं बोलता आप क्या कर रहे हो, पर आप अटेंशन तो दिखा रहे हो इस लड़की को, आप उसको कहीं ना कहीं इमोशनली मैनिपुलेट तो कर रहे हो। अगर आपका इंटेंशन केवल मजाक मस्ती का है, शो तक है, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। एंड रिद्धि डोगरा, मुझे नहीं पता यार क्या पास्ता और कौन हो आप, कहाँ से आई हो, बट यार ये सही नहीं है। जो इंसान अपनी केवल सर्वाइवल के लिए 2-4 दिन के लिए आपको ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जा सकता है, उसका क्या ही भरोसा। जिंदगी तो बहुत मोड़ दिखाती है यार। आज है ना प्रिंस ने सबसे पहले युविका को बाहर निकाला, वो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत पॉजिटिव लगा। आज पहली बार ऐसा लगा कि प्रिंस ने साथ दिया युविका भाभी का। वैसे के वैसे सिवित को भी रिद्धि का देना चाहिए था, चाहे मानो एज ए फ्रेंड भी मानो, अच्छे फ्रेंड मानो, बट नहीं यार सिवित है तो बहुत गलत इंसान है,
बहुत सेल्फिश इंसान है। और साला प्रिंस, मैं तो मान भी लिया दिखावा के लिए अच्छा काम करता है, पर अच्छा काम करता तो है। ये बात अलग है कि साला वो अच्छा काम भी गलत ही होता है, पर वो ट्राई तो करता है। और तू बहुत सेल्फिश है ब्रो। इवन मतलब सिवेद यार, जो चीज आपको प्रिंस से सीखनी चाहिए वो आपने सीखी नहीं भाई। उसने अपनी वाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी लगा, जो नहीं सीखते वो सारी आपने सीखी। मतलब उसकी सारी गंदगी आपने लिए, उसकी कोई अच्छाई आपने लिए नहीं है। इवन मतलब देखो आज एलिमिनेट हो गई दिव्या, पर यार मेरे को दिव्या को थोड़ा बहुत अच्छा लगा भाई। एक बार प्रिंस से ले लिया तो प्रिंस के पास वो जाना ही नहीं है, भले हार जाए। इवन मतलब उसने नेहल को ही बोला, वो नेहल का वो था कोई सर्वाइवल के लिए जाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। प्रिंस कृष्णा का भी वो है, पर ये सही नहीं है नेहल जी यार। हमने आपको बिग बॉस में कवर किया, आप वहां पर भी गलत है और यार आप शो में भी गलत है। और कल आपके वो आंसू भी गलत थे आज के कारण, जो आज आपने किया है ना वो सर्वाइवल के लिए प्रिंस के पास जाना। प्रिंस के पास जाना मतलब प्रिंस के अलायंस में जाना, मतलब हामिद के पास जाना, जिसने आपको साफ बोला, फिर भी आप उसके साथ खेल रहे हो। पता नहीं क्यों खेल रहे हो। पर दिव्या बहुत बढ़िया यार, आपने जो री एंट्री करके जो स्टैंड लिया ना, भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को 100 बाहर निकाले नहीं निकाले, पर आप यार आज सही थे यार। और सही गलत का हमें नहीं पता भाइयों, हमको लगता है हम सही है, साले तुम गलत हो। और यूट्यूब ये सबसे बड़ी गलती का पिटा रहा है, जो इतना कुछ मेहनत करने के बाद, इतना कंटिन्यू रहने के बाद, रोज वीडियो देने के बाद भी हमारा वीडियो नहीं हो रहा है यार, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है यार। तो जिसके पास भी पहुंच रहा है अपना सिर मारो या तीसरा पैर, हमें नहीं पता। चैनल हो जाना चाहिए सब्सक्राइब, वीडियो पे भर के लाइक दो, कमेंट सेक्शन खुला है। आपको जो अच्छा है बुरा लग रहा है आप बोल सकते हो, हम आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट को अप्रिशिएट ही करेंगे। बाकी आपकी जिंदगी आपके हाथों में, जो मर्जी है वो करो यार, एंजॉय योर लाइफ। जय श्री राम, पीस ऑफ।